जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की क्लास रहेगी। आज की ये क्लास 1 है और इस प्रॉपर क्लास 1 में यूनिट 1 को हम नस्तो नाबूद कर देंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल्स को समझेंगे और हर क्वेश्चन की एक बेहतरीन व्याख्या के साथ चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप अगर समझने की कोशिश ना भी करें फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके माइंड में चीज़ों को सेट कर दिया जाए। बिल्कुल आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट अगर है तो बिल्कुल ये क्लास जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने प्रॉपर डिज़ाइन करी है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, पूरे जोश के साथ आपकी स्क्रीन पर रहेगा, समझते हुए जरा चलना। देखिएगा, आवास प्राप्त करने का तरीका है भाई साहब, निजी निर्मित आवास, किराए पर उपलब्ध आवास या बना हुआ खरीदा आवास या ये सभी। देखिएगा, आवास प्राप्त करने की ये सब तरीके हैं, चाहे किराए पर उपलब्ध आवास हो, चाहे निजी निर्मित आवास हो या फिर बना हुआ खरीदा हुआ आवास ही क्यों ना हो, सारे क्या है आवास प्राप्त करने के। आवास का अर्थ क्या है? घर। घर की बात यहाँ पे हो रही है, तो घर प्राप्त करने के सारे ही तरीके हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा, भवन के रख रखाव में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण रंगाई पुताई बहुत बढ़िया है कि नहीं, करवानी चाहिए। सफाई की अगर बात है तो ये भी करनी चाहिए। किसी भी जगह पानी ना भरने देना, ये भी होता है, या ये सब। देखिएगा, वैसे बेस्ट अगर हम बात देखें है तो सारे ही सही, पर हम बेस्ट देखें, इन सब में बेस्ट अगर देखें तो ये ज़्यादा बेस्ट है, किसी भी जगह पानी ना भरने देना, है ना। अगर पानी अगर कहीं पे भरेगा तो फिर क्या होगा, है ना, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। नमी अगर पकड़ जाएगी तो दीवार खराब हो जाएगी या छत खराब हो जाएगी। ठीक है, बात बहुत बढ़िया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भवन के नियमित रख रखाव के अतिरिक्त आवश्यक है ना। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे दूसरी वीडियो लाकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बस समझते हुए चलो और अंत तक आपको क्लास को देखना है, बिल्कुल बने रहिए, है ना। इतना नहीं कर सकते, है ना, बताओ 15 से 20 मिनट की क्लास तो आप देख ही सकते हैं ना। चलेगा, भवन के नियमित रख रखाव के अतिरिक्त आवश्यक है, तो वार्षिक सफाई की अगर हम बात करें तो ये भवन के नियमित रख रखाव की अतिरिक्त आवश्यक है। और हमारे धर्म में ये प्रचलन भी है, जब दीपावली आती है तो हम क्या करते हैं, हम सब जो है अपने घरों की बहुत अच्छे से साफ सफाई वगैरह करते हैं, तो इसे वार्षिक सफाई के अंतर्गत हम लेते हैं। चलिए, एक और आपसे हम बात अगर करें तो बताइएगा, आवास जो है आपका कहाँ होना चाहिए? बताओ, शांत क्षेत्र में आपका आवास होना चाहिए कि नहीं? बताओ, सिनेमा हॉल के पास ना हो, है ना, या ऐसी जगह अगर आपका आवास होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, शोर बहुत होगा, है ना। चौक में ना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहनों का आवागमन होता हो, ऐसी जगह ना हो। कसाई खाने के निकट, है ना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं ना हो। कहाँ हो? तो भाई शांत क्षेत्र में आपका आवास होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे या चल रही होंगी। ठीक है, सभ्यता के विकास की प्रथम कड़ी है, बताइएगा, घर है, धन है या फिर मशीनरी है, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, सभ्यता के विकास की प्रथम कड़ी की अगर बात आती है तो भाई साहब घर हो जाता है। क्या हो जाता है? घर हो जाता है। अगर हम आपको बताएं तो जो बिल्कुल आधारभूत आपको सुविधाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, कौन कौन होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले भोजन की व्यवस्था हो जाए, है ना, तन ढकने के लिए वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए, फिर उसके बाद अगर हम कुछ लेते हैं तो वो है हमारा आवास। यहाँ पर आवास की बात होती है। ठीक है, ये 3 मूलभूत आपको सुविधाएं हमने बताई हैं, ध्यान रखिएगा। आवास व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, बताइए, आर्थिक स्थिति हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, सुविधाएं हो जाएंगी, या सब हो जाएंगी। तो आवास व्यवस्था, घर की व्यवस्था में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो सब है। देखिए, आवश्यकता क्या पड़ रही है घर पे, किस चीज़ की कमी है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति कैसी है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुविधाएं हैं कि नहीं है, है ना, सुविधाएं हैं कि नहीं है। अगर ज़्यादा सुविधाएं ना हो तो मूलभूत से सुविधाएं होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आवास व्यवस्था में हम देखते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, समझते हुए बस चलो, है ना। आपका सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध है, जाकर के सारी क्लास देखें। ठीक है, सारी क्लास देख डालो एकदम। आपकी मेजर माइनर की सब है, फूड प्रोसेसिंग हुआ, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, एनसीसी हुआ, सब है बिल्कुल, है ना। फिजिकल एजुकेशन, योगा की बात करें या फिर हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, जितनी भी आपकी क्लासेस सब हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ तो वहाँ डायरेक्ट लिंक देते हैं और सीधा पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, बस एक बार जुड़ जाओ, फैमिली बन जाओ और एकदम टेंशन फ्री हो जाओ अपने बीए बीएससी बीकॉम से, है ना। बस
चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छे से समझो बस। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं है, बताइएगा मूलभूत सुविधाओं में क्या चीज़ शामिल नहीं है? मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया था, रोटी पहले पे है ना, कपड़ा जो है वो दूसरी कंडीशन पे है, और मकान जो है आपका तीसरी कंडीशन पे हो जाएगा। शिक्षा जो है मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं है ना। जब तन ढकने के लिए कपड़ा होगा, खाने के लिए रोटी होगी, रहने के लिए मकान होगा, तभी ना हम शिक्षित हो पाएंगे, है कि नहीं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं, ये जो है सरला बाग का कथन है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है ना। तो दलदली एवं चिकनी भूमि जो है मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कंकरीली भूमि सही है, पथरीली भूमि सही है, और रेतीली भूमि भी बिल्कुल सही है। एक सामान्य कक्ष जो है लिविंग रूम है वो कितने का होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 15x12 का जो है बिल्कुल पर्याप्त होता है, ठीक है, इतना होना चाहिए कम से कम। आजकल तो 10x10 के भी खूब बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो जाता है। वैसे 15x12 का एक सामान्य कक्ष लिविंग रूम हो सकता है, बैठक कक्ष जिसे हम कहते हैं। बात करेंगे आवास होना चाहिए। आवास की बात करें तो शांत क्षेत्र में जो है आवास होने चाहिए, यही मैं आपको बता रहा था। तो ये ऐसी जगह पे ना हो, है ना, ये कहाँ होने चाहिए? शांत क्षेत्र में होना चाहिए। निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है, याद रखना भाई। निजी निर्मित आवास का अर्थ हुआ कि आपने जो खुद का बनाया हुआ आपका घर है उससे क्या लाभ नहीं है? तो क्या आर्थिक सुरक्षा नहीं है, धन की बर्बादी, या फिर अधिकतम सुविधाएं या सामाजिक प्रतिष्ठा? देखिएगा सब मिलता है। निजी निर्मित आवास से आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी, है ना, अधिकतम सुविधाएं मिलेंगी, सामाजिक आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन धन की बर्बादी होगी। वो कहते हैं ना, आवास को, घर को आप कितना भी सजा लें, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी लगती ही रहेगी। आपको लगेगा भाई इसमें ये अभी, है ना, ये लग जाना चाहिए, ये लग जाना चाहिए, यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं कमी कमी का एहसास वहाँ पे कराती है। तो धन की बर्बादी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे या चल रही होंगी। चलिए, आवास की आवश्यकता का कारण है, सुरक्षा हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगा, या सब हो जाएंगे? तो आवास की जो आवश्यकता का कारण है मेरे भाई, वो सब हो जाएगा, है ना। सुरक्षा भी चाहिए, अभिव्यक्ति भी चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी। तो ये सब क्या है? आवास की आवश्यकता के कारणों में गिने जाते हैं। देखिए, जब आपका घर होगा ना तभी आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। आप कुछ भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सुरक्षा भी मिलेगी। आपको जैसे आप पैसे रखना चाहते हैं या कुछ भी आपका है, तो आप क्या करेंगे, घर में आप आसानी से आप रख सकते हैं, जिससे ना तो चोरों से दिक्कत है ना। आप बढ़िया आराम से ताला मार के आराम से सो रहे, टेंशन फ्री होके। अब ऐसे बाहर रखा होगा तो फिर टेंशन होगी ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर उसका दुर्ग किला होता है, जो कि उसे चोट, हिंसा एवं रक्षाहीन स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो कथन है वो एडवर्ड कोक साहब का है। किसका कथन हो जाएगा मेरे भाई? तो एडवर्ड कोक साहब का ये कथन हो जाएगा। चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गृह शब्द जो है गृहम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, किराए का घर हो जाएगा, या सुंदर घर हो जाएगा। देखिएगा, गृह का अर्थ होता है घर, है ना। गृहम का अर्थ क्या होता है? घर होता है। अब फिर वो मकान भी हो सकता है, सुंदर घर हो, किराए का घर हो, कुछ भी हो भाई, घर तो घर होता है ना। घर तो घर होता है। चलेगा, एक आदर्श आवास की विशेषता है, मितव्ययी है, अनुकूल है, सुविधाएं हैं, या उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। तो एक आदर्श आवास की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो ये सब मितव्ययी भी हैं, सुविधाएं भी हैं, अनुकूल भी हैं। तो ये सब आदर्श आवास की व्यवस्थाओं में आते हैं, ठीक है। चलेगा, जहाँ पे हम सारी जलवायु के साथ, है ना, जितनी भी जलवायु हैं उनके साथ जो है हम समझौता करते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। और सारी हमें सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, अनुकूल उसके हो जाते हैं, सुरक्षाएं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चलेगा, निजी मकान की हानि नहीं है। निजी मकान की हानि नहीं है। ऐसी कौन सी हानि है जो निजी मकान की नहीं है भाई? आय में कमी होने पर असुविधा, ये जो है निजी मकान की हानि नहीं है। बाकी सारी हानि है, आर्थिक सुरक्षा भी होगी, रख रखाव के अतिरिक्त व्यय होंगे, है ना, भारी प्रारंभिक व्यय होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि घर आपने बनवा लिया तो घर का पैसा ना फंस गया हो एकदम, है कि नहीं। चलेगा, देखिए, गृह निर्माण का उद्देश्य है, गृह निर्माण का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानसिक संतुष्टि है, सुरक्षा है, दुर्घटनाओं से रक्षा है, या सभी है? तो भाई सब है ना। मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, घर में आराम से आप शांति से रह सकते हैं। कोई ध्यान वगैरह लगाते हैं तो लगाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के सोइए, है ना। सुरक्षा, सारी सुरक्षा रहती है। और बात करें दुर्घटनाओं से रक्षा, बिल्कुल होती है ना। ये सब ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेगा, पारिवारिक सदस्यों के परस्पर स्नेह, प्रेम और भावना के मिश्रण से बनता है। तो भाई साहब घर बनता है यहाँ से, है ना, ध्यान रखेंगे, मकान नहीं बनता है
है ना, घर बनता है। शहर में मकान होता है और गांव में क्या होता है, घर होता है कि नहीं होता है। चलो बताओ, एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिखो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार लाइक कर दो। खुद से लाइक कर देना चाहिए आपको, तो बताओ फैमिली भी हो, लाइक नहीं कर रहे, है ना गलत बात। चलिए तो लाइक कर दो एक बार क्लास को। एक संरचना जिसमें रहा जाए, यह परिभाषा है ये भैया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा है, और किसके लिए है, ये घर के लिए है। किसके लिए है, अपने प्यारे घर के लिए हो जाएगी। चलेगा, आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। ये परिभाषित किया था, तो ये आर.एस. देश पांडे द्वारा परिभाषित किया गया था। हो सकता है आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन कथनों से आए, तो हम जो आपको करवाते चल रहे हैं बढ़िया आराम से समझते हुए चलो और दिमाग में एकदम सेट कर लो। देखो कैसे, आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है ना, शरण स्थल है, तो ये क्या है, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरे देश में होती है ना अपने, है ना। तो बस ऐसे आराम से याद रख लेना किसी भी पॉइंट को एकदम पकड़ के। चलेगा, कार्य के आधार पर घर को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 6 भागों में घर को बांटा जा सकता है। आवास की जो आवश्यकता होती है वो क्या है, तो भाई सुरक्षा के लिए भी आवास होता है, स्थायित्व के लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, संग्रह के लिए होता है, किसी भी चीज़ को आप जोड़ सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, और ये सब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। चलेगा, स्वनिर्मित मकान से वृद्धि होती है, किस चीज़ की होती है, तो भाई स्वनिर्मित मकान से, वैसे तो आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होती है ना। आर्थिक सुरक्षा में कैसे होगी बताओ, आप जब बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद कर देंगे मकान बनवाने में, तो ये आर्थिक का तो बात नहीं रह जाता ना। पास पड़ोस से भाईचारा, है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ रहेंगे वहाँ पे क्या है, आपका पास पड़ोस से जो भाईचारा है वो वैसे भी हो जाएगा, चाहे आप किराए के मकान में ही क्यों ना रह रहे हो, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रयुक्त सभी तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि ये जब दोनों नहीं होंगे, है ना, तो कैसे हो जाएगा, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में जो है स्वनिर्मित मकान से आपकी वृद्धि होगी। क्या रे भाई, बताओ कितना बढ़िया घर बना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, घर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान देना चाहिए बताओ भाई। देखिए, प्रमाणित स्थान हो, है ना, स्वामित्व का कोई विवाद ना हो, नगर पालिका द्वारा नक्शा पास हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, इसके बाद ही कहीं पे घर लेना, है ना। अगर कभी घर लेने का प्लान आप बना रहे हैं तो बिल्कुल घर खरीदते समय या किराए पर लेते समय प्रयास करना चाहिए कि जो आपका घर है वो विद्यालय, आवास के निकट हो, सही बात है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास हो, बाजार के निकट हो। ये सब बिल्कुल आप अगर ध्यान में रखते हैं तो बढ़िया रहेगा, ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखिए, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होगी अगर आवास विद्यालय के निकट होगा तो, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र के निकट होगा, तो अगर आपको कोई तकलीफ हुई, है ना, रात्रि में कभी भी ऐसी समस्या हुई, तो क्या है कि भाई इलाज के लिए आप प्रॉपर वहाँ पहुँच सकते हैं, ट्रीटमेंट मिल सकता है। बाजार के निकट हो, कोई भी वस्तु खरीदनी है, सामान खरीदना है, तो पहुँच सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, तो भाई साहब आदर्श घर के मुख्य द्वार की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में ज़्यादा बढ़िया बताते हैं, ठीक है। बाकी आप जितने भी वास्तुकार होते हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि भाई हमें अपना स्नानागार कहाँ बनवाना है, रसोई घर कहाँ बनवाना है ना, शयन कक्ष कहाँ बनवाना है ना, बेडरूम कहाँ बनवाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पता कर सकते हैं पहले। चलेगा, ये सब तो बातें हैं, बाकी समझो। गृह निर्माण हेतु किस प्रकार की भूमि मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई साहब चिकनी रेतीली भूमि, देखिए चिकनी भूमि वैसे तो नहीं होती है ना, भराव वाली ये दलदली भूमि इसमें ये ऑप्शन है, पर मैं आपको बताऊं चिकनी भूमि भी सही नहीं होती है। रेतीली भूमि, कंकरीली पथरीली भूमि, ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये दोनों ही सही नहीं है, पर इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आंसर हम लगा सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किराए के मकान से लाभ नहीं है, बताओ भाई। भारी प्रारंभिक व्यय, रख रखाव में अतिरिक्त व्यय, या आर्थिक सुरक्षा, या आय में कमी होने पर असुविधा। देखिएगा, बात करेंगे अगर किराए के मकान से जो हमें लाभ नहीं है, क्या लाभ है, भारी प्रारंभिक व्यय तो हमारा नहीं होता है ना, केवल कुछ पैसे ही हमें देने होते हैं, तो ये जो है हमारा लाभ है। नहीं तो आप घर बनवाएंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, है ना। रख रखाव में अतिरिक्त व्यय, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ से ठीक है चीज़ें होती हैं। आर्थिक सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं इससे हमें लाभ नहीं मिलता है। बाकी आय में कमी होने पर असुविधा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किराए के मकान से लाभ नहीं है, भाई साहब किस बात का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे है अधिक गतिशीलता का नहीं है, बाकी सब हैं। पूंजी की बचत भी होती है, ढूंढने में असुविधा, देखिए हो भी सकती है पर आप ढूंढ लेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि किराए में मकान मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है आज के टाइम पे। तो चलिए, हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, 1-2 क्वेश्चन और हम आपके क्लियर करा देना चाहते हैं, आप ऐसे बताइएगा हमें।
देखिएगा, आवास के निकट जो है सार्वजनिक सुविधाएँ होनी चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए बताओ? विद्यालय होना चाहिए, बैंक डाकघर भी मिल जाए, है ना? अस्पताल मिल जाए, स्वास्थ्य केंद्र मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके घर के आस-पास मिल जाती हैं तो ज़्यादा सही रहता है। चलिए एक कथन और समझ लो, इसके बाद जो है बस ये वीडियो कंप्लीट हो गई और आपने यहाँ तक सारी चीज़ों को समझ लिया है। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, समझो बात। इसके बाद जो है कल हम आपकी यूनिट 2 की वीडियो आप तक पहुँचा देंगे और बिल्कुल आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सब्सक्राइब ज़रूर अपने परिवार को करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। सुनो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट एकदम बना देंगे, टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ना। सुनो पहले एक कथन समझ लो बस इसके बाद। देखिएगा, आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि होते हैं। ये कथन किसका है? हमने अभी आपको बताया था किसका है, जल्दी से आप हमें कमेंट में बताओ, ठीक है? ये जल्दी से कमेंट में बताओ, अगर आप लिखेंगे ना तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब समझो एक बात, देखो बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इतिहास, हिस्ट्री की क्लासेस पहले से अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप जाकर के उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है? और नई क्लास की अगर मैं बात बताऊं जिसमें मात्र एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट हम करने की बात कर रहे हैं, तो वो सीरीज़ बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। कल आपको ये क्लास मिल जाएगी हिस्ट्री की और कल से प्रॉपर आपको क्लास मिलेंगी, तो जल्दी से जल्दी उम्मीद है कि आपके जो, क्योंकि देखो आपको पता है कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले पढ़ाता हूँ, है ना? और सारे विषय आपके लेकर के चलता हूँ। बताओ आपको लगती कैसी है, मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं? और बाकी जिस क्लास को भी आप देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताओ, तो मैं उसकी क्लास प्रॉपर बना दूंगा। और बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को हम आपके पास रखते हैं और आपको आपके माइंड में 100% आप सेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल आपकी बात, हमारी जो बात है आप तक पहुँच जाए और आप समझ पाए, ठीक है बात? चलिएगा, अब हम आपको एक और बात बताएं। एनसीसी की बात अगर करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट है तो जरूर देखें, है ना? इसकी भी क्लास प्रॉपर बनी है। फिजिकल एजुकेशन योगा की अगर बात करें तो इसकी भी बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं। होम साइंस की बहुत सारी क्लास हमने पहले भी बनाई थी, है ना? वो भी आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो इसकी भी क्लासेस अपने परिवार पर हैं। फूड प्रोसेसिंग अगर आपने लिया है ना? हिंदी अनुवाद अगर आपका सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपका सब्जेक्ट है ना? फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम प्रॉपर बनाते हैं, टेस्ट भी यहाँ पे होता है और अंत में आपको मैराथन भी उपलब्ध कराते हैं। तो बिल्कुल आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर हैं और आप जिस विश्वास से हमसे जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम आपके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, है ना? एक लास्ट में आपसे अगर हम कहें तो चाहे गुरु दक्षिणा समझ लो या कुछ भी समझ लो, है ना? बस सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई साहब, आप जहाँ पे भी रहें, जितनी भी आपके समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, आप उन कुरीतियों के लिए किसी ना किसी पक्ष में, किसी ना किसी स्तर से आप उनके लिए प्रयास करते रहिए, ठीक है? जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, लेकिन एक सभ्य मानव के जरिए आप प्रयास करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, है ना? मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी और शायद समाज के लिए आप भी कुछ कर पाएंगे, है ना? बाद में जब आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जुड़े नहीं है तो बिल्कुल जुड़ जाओ यार, फैमिली बन जाओ, ठीक है? और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सारे सेमेस्टर में साथ देने वाले हैं आपका। हर हर महादेव, वंदे मातरम।